हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप ग्रुप सी सिविलियन एयरफोर्स की जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन को एक कॉपी में लिख लिया है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज न्यूज़पेपर में जो एप्लीकेशन की फ़ोटो आई थी वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड थी, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी भरने के लिए। तो मैंने इसको एक कॉपी में उतार लिया, आप जैसे कि देख सकते हैं। हालांकि आपकी आसानी के लिए मैंने जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था उसको हैंड से टाइप करके MS वर्ड पर एक अलग सा PDF बनाया है, जो कि आप यूज़ में ले सकते हैं। वो एकदम एग्जैक्ट डिट्टो है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आया है। तो आप में से अगर किसी को भी वो PDF चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर। ये रहा मेरा नंबर और ये रही मेरी टेलीग्राम ID। और इस PDF का जो प्राइस है वो मात्र 5 रुपीज़ है। आप लीजिए और फॉर्म भरिए, क्योंकि टाइम काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है और इसे मिनिमम 15 दिन में पहुंच जाना चाहिए, जो भी आप एयरफोर्स स्टेशन में भेज रहे हैं। तो चलिए इसे भरना शुरू करते हैं। पहले है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम लिख लीजिए। LDC हिंदी टाइपिस्ट और मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, कुछ भी हो सकता है, मैंने LDC लिखा है। उसके बाद इन डैश यूनिट, कौन सी यूनिट में, ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट में मैंने भरी है, तो मैंने लिख लिया है ईस्टर्न एयर कमांड, शॉर्ट फॉर्म में EAC। पोस्ट अप्लाइड फॉर LDC का पूरा फुल फॉर्म मैंने लिख लिया है, लोअर डिवीजन क्लर्क। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, आपको कैपिटल में लिखना है नेम ऑफ द कैंडिडेट्स। हालांकि मैंने यहाँ पर स्मॉल में लिखा है, वो भी चलेगा, क्योंकि ये एक सैम्पल वीडियो है, इसके लिए मैंने इसे स्मॉल में लिखा है। फिर उसके बाद फादर्स नेम, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद एज एज ऑफ द लास्ट डेट। मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा जिससे कि आप अपना लास्ट जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जो एज एज द लास्ट डेट होगा, वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे उस वेबसाइट में जाके। और फिर उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, जहाँ पर कि आप फ़िलहाल में रह रहे हैं टेम्परेरी, वहाँ का आप एड्रेस भर दीजिए। और पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस भरिए, जाके कि आप मूल निवासी हैं। और उसका फिर आपको हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड भरना पड़ेगा। हालांकि आप दोनों ही सेम भी भर सकते हैं अगर आप परमानेंट एड्रेस पे ही रह रहे हैं अपने। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप कौन से कास्ट से हैं, जनरल, OBC, SC, ST हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, 10th, 12th या फिर ग्रेजुएशन। उसके बाद एनी अदर क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस, जिसमें कि आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं अगर आपने कहीं से कंप्यूटर की अलग से कोर्स किया है तो। उसके बाद आप वापस से कैटेगरी चूज़ करेंगे कि आप कौन से कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। और उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना है आपको, जिसमें कि आप ITI दे सकते हैं। हालांकि मैंने नहीं किया तो मैंने नील लिख दिया है, आप नील लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको डोमिसाइल देना है अपना, कि आपका मूल निवास कहाँ से है। मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख दिया है। और फिर उसके बाद अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं तो आपको यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखिए। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और कौन से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आप रजिस्टर्ड हैं, कौन से स्टेट के, वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए कि मैंने जितने भी चीज़ें यहाँ पर भरी है मेरे हिसाब से सही है। और डेट आप फिल कर दीजिए कि आप कौन से दिन में ये फॉर्म भर रहे हैं। फिर उसके बाद फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ओनली, इसको आप ना भरें,
फिर उसके बाद हमें भरना है एक्नॉलेजमेंट कार्ड, पोस्ट ऑफ LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, फिर उसके बाद नेम, फिर फादर्स नेम, फिर उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ आप टेम्परेरीली रह रहे हैं अभी वहाँ का आप एड्रेस भर दीजिए। अगर आपके केस में दोनों एड्रेस सेम है तो सेम वाला एड्रेस भर दीजिए आप। और इंडेक्स नंबर और वेन्यू ऑफ रिटर्न टेस्ट ये सब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब जो है ऑफिशियली भरा जाएगा, जो भी ऑफिशियल पर्सन होगा वो भरेगा इसे। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। पहला तो है आपका कौन सी कैटेगरी के हैं आप हैं, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कहाँ तक आप पढ़े हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन। फिर अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो आपने अदर कोर्सेज किए हैं, जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है तो कंप्यूटर के सर्टिफिकेट लगा दीजिए। और फिर उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर आपने ITI किया है तो आप वो लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आपका मूल निवास कहाँ से है, कौन से स्टेट से हैं। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं एज आ बर्थ प्रूफ। और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आपको हर एक फ़ोटोकॉपी, जो भी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी है उसके नीचे नेम, सिग्नेचर और डेट लिखना ज़रूरी है। अब आप एक एनवलप ले लीजिए जिसमें कि एप्लीकेशन और जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसमें उन सारे सर्टिफिकेट्स को उस एनवलप के अंदर डाल दीजिए। और उस एनवलप के ऊपर लिख दीजिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क एंड कैटेगरी जनरल। फिर उसके बाद अपना एड्रेस लिखिए फ्रॉम, कि आपका एड्रेस क्या है। मैंने जैसे कि अपना एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद टू लिख दीजिए कि आपको कौन से एयरफोर्स स्टेशन में ये फॉर्म भेजना है। तो 2 में मैंने लिखा एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन जोराहाट आसाम। और इसी एनवलप के अंदर आपको एक छोटा एनवलप भी डालना है जिसमें कि लिखना है 2 और अपना एड्रेस लिख दीजिए और एक 10 रुपये का स्टैम्प खरीद के चिपका दीजिए, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा स्टैम्प, क्योंकि जो आपने एप्लीकेशन भेजा है उसी के रिस्पॉन्स में एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से आपको एक्नॉलेजमेंट कार्ड वापस भेजा जाएगा इसी एनवलप के अंदर। तो इसे आप कृपया अच्छे से लिखिएगा ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्टेड हो जाए और आपको रिटर्न में ये एनवलप मिले एक्नॉलेजमेंट कार्ड के साथ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप में से किसी को PDF चाहिए होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए।